अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाइटों को लगाने का तरीक़ाकार बताऊंगा। चूँकि आप लोगों को पता है कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि उसका घर जो है वो सबसे खूबसूरत दिखाई दे। मगर यहाँ पर मसला ये आ रहा होता है कि कुछ लोगों को इन लाइटों को लगाने का तरीक़ाकार नहीं पता होता कि इनको किस तरह से लगाया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप अपने घर के लिए किस तरह से लाइटें लगा सकते हैं। चाहे कोई भी त्यौहार हो आपका, आप उसके लिए इन लाइटों को किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन लाइटों को लगाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इनके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पर आपको चाहिए होंगे 1 इंच के स्टील के कील। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये 1 इंच के स्टील के कील हैं। आप जितनी मिकदार में आपको चाहिए उतने आप लगा लें। मैं अभी आपको बताता हूँ इनको किस तरह से लगाना है। इसके बाद आपको एक हथौड़ी चाहिए जिनके ज़रिए आपने इन कीलों को लगाना है। इसके अलावा आपको ये एक्सटेंशन वायर चाहिए। यहाँ पर वायर के लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछते हैं कौन सी वायर इस्तेमाल करनी चाहिए, तो आप 2376 वाली वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, 729 इस्तेमाल कर सकते हैं, 329 इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसी आपको सूट करती है वो इस्तेमाल करें, मगर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा 2376 वाली। ये अच्छी कॉपर वायर होती है। इसके अलावा वो लाइट्स जो आप लगाना चाहते हैं, मतलब चाहे स्टिल हों या चाहे दूसरी हों चलने और बुझने वाली। इसके बाद जो बेसिक औजार होते हैं, हथौड़ी के अलावा प्लास वगैरह हो गया, कटर वगैरह, वो सारे आप अपने एक बॉक्स में रख लें, अपने थैले में रख लें। अब यहाँ पर मसला ये आ रहा होता है कि कुछ दोस्त यहाँ पर ऐसी फ़ीमेल सॉकेट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनमें मसला ये होता है कि जब हम इसे लगाते हैं और नीचे आते हैं तो देखते हैं कि कोई ना कोई लाइट जो है वो बंद हो जाती है, फिर हमें इसके लिए ऊपर जाना पड़ता है। मगर आज मैं आप लोगों को इनको नहीं लगाने का तरीकाकार बताऊंगा। इनको मैं साइड पर कर देता हूँ। मैं आज आप लोगों को सिंपल तरीकाकार बताऊंगा कि आप सभी लाइट्स को किस तरह से कॉमन कर सकते हैं और अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी छत के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर जाकर हम इन लाइट्स को लगाने का तरीकाकार सीखते हैं। वेल जी, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी छत के ऊपर। तो मैंने इन कील्स को लगा लिया है। आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने ये जो 1 इंच के स्टील के कील थे इनको मैंने लगाया। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपनी हथौड़ी के बराबर फासले पर आपने दूसरे कील को लगाना है। इसी तरह से आप लगाते जाएं। मतलब कहने का ये है कि 6 इंच से लेकर 12 इंच तक आप कहीं पर भी लगा सकते हैं कील को। इन कीलों को लगाने के बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो ये है कि हमने लाइटों को खोलना है। तो दोस्तों, लाइटों को खोलने का सबसे आसान तरीकाकार ये है कि आप इसका जब पैकेट खोलते हैं तो इसके ऊपर ये जो आपको लिपटी हुई वायर नज़र आ रही है इसको सबसे पहले उतारें। और इसको सबसे खोलने का आसान तरीका ही यही है कि इसे थोड़ा सा ये मोड़ें, क्योंकि ये बेंड हुई है। इसे अपने एक हाथ में डाल लें, किसी कोई भी एक हाथ में डालें। मतलब मैं अगर अपने बाइने हाथ में इसमें डाल लेता हूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं मैं आराम के साथ एक एक स्टेप को इसके साथ उतारता जाऊँगा। इस तरह से हमारे जो वो लाइटों के अंदर झंझट भी नहीं पड़ेगा और हमारी लाइटें भी नहीं टूटेंगी। अब हमारा ये खोलने वाला स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना ये है कि ये जो सारी लाइटें हैं हमारे पास, हमने इनको नीचे की जानिब भेजना है। मतलब कहने का ये है कि आपने इन्हें अपने शेड से नीचे गली की जानिब भेजना है। मगर इससे पहले आप लोगों ने करना ये है कि इन लाइटों का जो एंड है, एंड वाला सिरा है, उन्हें अपने हाथों के ऊपर 2 चक्कर लपेट लें और उन्हें बांध दें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप लाइटों का लेवल करेंगे नीचे खड़े होकर, आपको आसानी होगी कि कौन सी लाइट लेवल के ऊपर है और कौन सी लाइट ज़्यादा नीचे की जानिब है। सो जिस तरह से मैं ये कर रहा हूँ आप इसी तरह से भी कर सकते हैं, मतलब अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी होता है और ये इस तरह से लाइटें प्यारी भी लगती हैं नीचे गली की जानिब, और इससे लेवल करने में भी बहुत आसानी होती है। अब मैं इन सभी को नीचे की जानिब भेज देता हूँ। तो फिर हम इनके कनेक्शंस को करना सीखते हैं कि इनके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। वेल जी, अब बारी आ जाती है इनके कनेक्शंस को करने की। तो अब आपने करना ये है कि शू को आपने खोल लेना है। इसे खोलने का तरीका ये है कि इसे थोड़ा सा बेंड करें, थोड़ा सा मोड़ें बाहर की जानिब, तो ये देखें ये आराम से बाहर आ जाएगा। और आप इसके ऊपर से जो ये तारें लगी हुई हैं इन्हें आसानी से उतार सकते हैं। अब इसके खोल को भी उतार दें, ये ज़ाया हो जाएगा। सभी को इसी तरह से आपने उतार लेना है जिस तरह मैंने आगे आपको बताया है कि इस तरह से खोलेंगे तो बड़ी आसानी से ये खुल जाएगा, काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सभी को खोलने के बाद आपने करना ये है कि इनकी एक एक वायर्स को पकड़ लेना है। मतलब कि अगर आपकी शेड के ऊपर 12 लाइटें हैं
तो आपने इन्हें 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है, मतलब 6 को एक साइड पर रख दें दाहिनी साइड पर और 6 को बाईनी साइड पर। तो मैं इन 6 की एक एक वायर को पकड़ लेता हूँ। ये 6 लाइटों की एक एक वायर को मैंने पकड़ लिया। इन वायर्स को पकड़ने के बाद आपने इन्हें बांध देना है, ताकि आपको याद रहे कि आपने ये 6 वायर्स को आपस में बांध दिया। ये देखें, एक एक वायर मैंने ली है, हर एलईडी की एक एक वायर ली है। तो मैं ये देखें 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। अब मैं इन्हें बांध देता हूँ ताकि ये खुलने ना पाएँ। वेल जी, ये तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जो बकाया 6 बच जाती है मैं उनको भी इसी तरह से हाथ में पकड़ कर उन्हें बांध देता हूँ। और इसके अलावा जो मेरी दाहिनी साइड पर 6 लाइटें की मज़ीद लड़ी, मतलब कि टोटल 12 लाइटें हैं ना शेड के ऊपर, उनको भी मैं इसी तरह से बांधूंगा। उनकी वीडियो मैं इसलिए इसमें शामिल नहीं करूंगा क्योंकि उससे वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी वीडियो में ही आपको डिटेल के साथ समझा दूँ। तो अब हमारे पास ये जो 2 बच जाती हैं, हमने इन्हें मेन के साथ कनेक्ट करना है, मगर उससे पहले मैं इनको छील लेता हूँ और फिर इन्हें मेन के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो छीलने के लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि इनको किस तरह से छीला जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इन्हें अच्छी तरह छील लें, सभी की वायर्स को लंबा लंबा, हाँ मुंह से ना छीलें, कटर ले लें। कटर सबसे बेहतर चीज़ होती है क्योंकि ये मुंह से अगर आप छीलते हैं तो ये टूट जाएगी। अब मैं इन्हें मेन वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। वेल जी दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने इन सभी लाइटों को मेन वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। मैं इनके ऊपर टेप कर दूंगा। इसी तरह से जो बकिया दाईं साइड पर 6 लाइटें थी जो कि मतलब टोटल 12 थी ना शेड के ऊपर, इनको भी मैंने इसी तरह से एक ही वायर में कनेक्ट कर दिया। आप 12 से 13 एक ही वायर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसे मेन सप्लाई के साथ जोड़ दूंगा और जो बकिया वीडियो है वो भी इसके साथ ऐड कर दूंगा। वेल जी दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि रात हो चुकी है और हमारे घर की माशाल्लाह लाइटें जो हैं वो जगमग कर रही हैं, आप लोगों के बिल्कुल सामने हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो हमने लाइटिंग की है अपने घर की, जो मैंने आपको बताया है। अभी मैंने इनकी ठीक तरह से एडजस्टमेंट नहीं की, मतलब लेवल वगैरह नहीं ठीक तरह से सिलेक्ट किया कि सभी लाइटों को लेवल पर नहीं किया। सो आप ये देख सकते हैं। सोना आया आया आया, सोना आया, सोना आया 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 आया। वादी वादी बस्ती बस्ती दीवानों का नारा 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 नारा। सोना आया तो सजे गलियां बाजार, सोना आया तो सजे गलियां बाजार। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।